हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार, जिसके तहत एजुकेशन पॉलिसीज को हमने पढ़ लिया है। एक ही वीडियो में राधा कृष्ण आयोग से लेकर 92 तक की पॉलिसी को मैंने कंपाइल किया था उन सभी को। तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देख लेना। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में उसकी लिंक दी हुई है। और ऐसा वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगा जहां सारी एजुकेशन पॉलिसीज जो अब तक हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस वो एक ही वीडियो में मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, जरूर देख लेना। अब आज के इस क्लास में हम बात करेंगे ऐसी कुछ स्कीम्स के बारे में जो कि गवर्नमेंट के साइड से चलाई जाती हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जानना क्योंकि इन स्कीम्स के तहत आपको वन लाइनर क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत सारे। तो इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को वेलकम। और अब बात करते हैं एमएचआरडी के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट स्कीम के बारे में बात करें तो माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। ठीक है, माध्यमिक और उच्चतर नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कुछ है जो कि क्या करता है, फंड देता है। कोष का मतलब क्या है, जहां से पैसे की बात होती है वहां हम कोष कहते हैं, है ना, कोषाध्यक्ष जिसको पैसे देता है। तो ऐसे कोई कोष की बात हो रही है जो माध्यमिक शिक्षा मतलब कि मिडिल एजुकेशन और उच्चतर शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन दोनों को फंडिंग करता है ना। तो गवर्नमेंट की साइड से एक फंडिंग एजेंसी बनाई गई है जो कि माध्यमिक और उच्चतर लेवल पर शिक्षा को फंड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट की ये स्कीम है, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम चलाई जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मैत्री यात्रा। मैत्रीय यात्रा, अब देखो यात्रा है, मैत्रीय यात्रा है, तो क्या चीज समझ में आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ये कुछ तो भी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोग्राम फॉर JNK बाय MHRD, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक तरह से एक यात्रा निकाली गई है जिसको कहा जाता है मैत्री यात्रा। ठीक है, ये प्रोग्राम है। इट इज एन एक्सक्लूसिव स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर JNK ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। It provide good opportunity for youth of JNK। ठीक है, और किस वे में इम्प्रूव करना है उन्हें, तो कल्चरल वे में डेवलपमेंट, लैंग्वेज और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज के साथ में उनको अटैच करना है, जोड़ना, ये इस प्रोग्राम का पर्पस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और बड़ा सा प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा, हिंदी में इसको जिज्ञासा ही कहेंगे। हिंदी और इंग्लिश की बड़ी समस्या हो जाती, जब मैं हिंदी में लिखती हूँ तो कमेंट्स आते हैं कि मैम हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, और इंग्लिश में लिखती हो तो हिंदी में। आप समझिए, दोनों ही भाषाओं में समझाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ पे मुझे हिंदी के नोट्स मिल जाते हैं तो मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में भी कर देती हूँ। तो दोनों ही बातें हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के इंग्लिश हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है जिज्ञासा। अब ये क्या है, इट इज प्रोग्राम फॉर कनेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट बाय KVC एंड CSIR। ठीक है, CSIR और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ज्वाइंट अप्रोच से ऐसा एक प्रोग्राम चलाया गया जो स्कूल स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट के साथ जोड़ता है। मतलब स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट के साथ में डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे अपनी जो क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं और उनसे अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये काम करवाया जाता है, उसको कहा जाता है जिज्ञासा। आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑप्शनल, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिज्ञासा की जहां बात आती है तो किस चीज की बात हो रही है, साइंस और साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मार्गदर्शन। एक प्रोग्राम है मार्गदर्शन जो कि स्कीम चलाई जा रही है भारत की गवर्नमेंट के द्वारा। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड मेंटरिंग। मेंटरिंग का मतलब क्या हो जाता है, सिखाना, समझाना, एक तरीके से मार्गदर्शन करना। मेंटरिंग
इंस्टीट्यूट बाय बेल प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट्स। देखिए ऐसे हैं जो बेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर क्या है कुछ इंस्टीट्यूट्स जो ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को कैसे दूसरे स्टूडेंट्स मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनके मेंटोर बन सकते हैं, ताकि उनको गाइड कर सकें, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपने काम को प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सिखा सके। तो उसको एक प्रोग्राम के थ्रू दो इंस्टीट्यूट को एक साथ जोड़ा जाता है और इस प्रोग्राम को कहा जाता है मार्गदर्शन। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है वो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराता है। और इसमें बात किसकी की जाती है, टेक्निकल एजुकेशन की, रिसोर्सेस की, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस की। अब सपोज करते हैं कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बहुत अच्छा है, मतलब रिनाउंड है, साउंड है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एक तरह का उनका नाम हो गया है, डेवलप हो चुका है, लेकिन दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो भी स्टार्ट कर रहा है। तो ये सारे जो प्रोग्राम हैं उसके थ्रू जो बेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो अंडर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स को अपनी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में उनको सारी चीजें शेयर करता है। ठीक है, तो वो उसको गाइड कौन करती है, संस्था AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्लियर, तो ये हुए। अब ऐसे ही कुछ स्कीम्स और जान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का नाम आपने जरूर सुना होगा। दीक्षा पोर्टल भी MHRD और NCTE के कोलैबोरेटेड अप्रोच के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसको कहा जाता है दीक्षा। और ये क्या करता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स क्रिएट ट्रेनिंग कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पर टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए कंटेंट देना, किस तरीके से नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर नेशनल डिजिटल और लिख लीजिए आप, डिजिटल, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होता है वो आप घर बैठे ही कर सकते हो। ठीक है, नेशनल डिजिटल प्रोग्राम होता है जो कि टीचर्स के लिए हेल्प करने के लिए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, उन्हें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं वो इस चीज को चलाती है, दीक्षा पोर्टल को। नेक्स्ट आता है स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ भारत। देखिए पहली नजर में क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको गेस्टॉल थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें हम बताते हैं ना कि कोई भी चीज ना हम पूरी समग्र देखते हैं। तो जहां कहीं भी ये स्वस्थ इतना लिखा देखेंगे ना आप, तो आप पता है क्या पढ़ोगे, इसको स्वच्छ भारत पढ़ोगे। तो स्वच्छ भारत अभियान, और फिर उसको बिना देखे ताके आप जब टिकट आंसर्स की टिक होगी ना, तो उसमें लगा दोगे स्वच्छ भारत अभियान क्या मतलब किसके लिए होता है, सफाई दफाई के लिए, है ना, स्वच्छता के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ये स्वच्छ लिखा हुआ है, स्वस्थ लिखा हुआ, स्वच्छ नहीं लिखा हुआ। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। ठीक है, ये स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत SBSP नामक प्रोग्राम जो है वो 2017 में लॉन्च हुआ। KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको शुरुआत करी, केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और इसमें क्या था कि मेनली फोकस किया गया बच्चों की फिजिकल हेल्थ के लिए। और क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि अगर फिटनेस को देखा जाएगा, स्टूडेंट्स की फिटनेस को देखा जाएगा, तो बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। और जब बच्चे स्वस्थ होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है, इस वजह से बच्चों के स्वस्थ होने से भारत भी स्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, इसमें टोटल मिला के देखा जाए तो 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स इस फिटनेस प्रोफाइल कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है। फिटनेस प्रोफाइल कार्ड जो होता है इसके थ्रू मिलता है, वो उन्हें प्राप्त हुआ है 12 लाख केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाओगे, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत मेनली प्रोग्राम क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ 2017 वाला क्वेश्चन आ सकता है। कब शुरू हुआ, किसके अप्रोच से शुरू हुआ, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईशान उदय एंड ईशान विकास स्कीम।
अब ये चीज क्या है, ईशान उदय और ईशान विकास। देखिए ईशान का मतलब समझते हैं आपका क्या होता है? ईशान, ईशान का मतलब होता है, जब हम दिशाएं देखते हैं ना, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है, ये होता है वेस्ट, और ये होता है आपका क्या, ईस्ट। तो ईस्ट और नॉर्थ का जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है ईशान। हिंदी में 10 दिशाओं की बात कही जाती है, उनमें से ये भी एक दिशा होती है जिसको कहा जाता है ईशान। तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जगह है। तो समझ में आ जाता है नॉर्थ और ईस्ट मिला के भारत का कौन सा हिस्सा बनता है, ये हमारा भारत। तो ये बन रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के या फिर वहां के स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, या कहा जाए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ईशान उदय और ईशान विकास योजना शुरू की गई। ये स्कीम थी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, प्रपोज इन 2014 और लॉन्च हुई थी 2018 में। ठीक है, 2014 में इसे प्रपोज किया गया था और 2018 में इसे लॉन्च कर दिया गया। यूजीसी के अंडर में ये स्कीम चलाई जाती है, यूजीसी ही इसको गवर्न करती है, मतलब इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखती है, संस्था जो क्या है, यूजीसी। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, जिनकी पर कैपिटल इनकम या फिर जिनकी पूरी टोटल इनकम देखा जाए तो 4-4.5 लाख से कम है ना। अगर सालाना उनके घर की आय जो है वो 4.5 लाख रुपए से कम है, तो 10,000 रुपए की उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, और 3,000 से 5,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो 2 योजनाएं हो गई, ये ईशान उदय और दूसरी है ईशान विकास। तो उदय के अंतर्गत तो ये सब कुछ आता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, लेकिन दूसरी जो है ईशान विकास योजना, ये क्या है, इंटरेक्शन विद आईआईटी, आईआईएम्स और IISER, है ना, इन सब से इंटरेक्शन हो स्टूडेंट्स का, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स का, ताकि वो उन सारे स्टूडेंट्स के साथ मेन स्ट्रीम में पढ़ाई कर सकें। कुछ ऐसे बहुत ज्यादा रूरल तबके हैं जहां पर ये सारी इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं है या फिर मौजूद नहीं है, या वहाँ के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं, खैर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे कहीं और पढ़ाई ना कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनके वेलफेयर के लिए उनको इन इंस्टीट्यूट्स की मदद से सुविधाएं प्रदान करने या कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए ये ईशान विकास एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसको गवर्न करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पर है, आसाम में आई थिंक। तो गुवाहाटी ही इसको क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका देखता है। ठीक है, या फिर देखा जाए तो इट्स कोऑर्डिनेट विद बाय आईआईटी गुवाहाटी। एनुअल टारगेट is to provide visit of 96 student school children to primary institute या premier institutes and the summer internship to 250 engineering students. A fund of rupees 605.45 lakh has been approved by this program since 2014-15. 1636 स्टूडेंट या फिर 36 चिल्ड्रन एंड 372 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड। ठीक है, अब ये बात आपको नोट कर लेनी है कि 2014-15 से स्टार्ट किया गया ये प्रोग्राम। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 2014-15 मतलब 2014-15 के सत्र में स्टार्ट किया गया। गुवाहाटी जो आईआईटी गुवाहाटी उसकी कोलैबोरेटेड अप्रोच से शुरू किया गया। इसमें क्या किया गया, स्टूडेंट्स को विजिट कराया जाता है इन इंस्टीट्यूट्स में, आईआईटी, आईआईएम्स और अदर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स में। और इसमें टोटल फंड जो है वो 605.45
करोड़ सॉरी लाख जो फंड है वो अप्रूव किया गया, ठीक है, और इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम से अब तक 1637 स्कूल स्टूडेंट और 372 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अभी तक फायदा प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ईशान विकास और ईशान उदय योजना आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके की कुछ और योजनाएं हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम शोध गंगा। शोध गंगा के बारे में तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि INFILIBNET मतलब लाइब्रेरी को नेटवर्क के थ्रू डिजिटलाइज किया जाए और उसको और यूजीसी के कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ में एक प्रोग्राम चलाया जाए शोध गंगा, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, डॉक्टरेट है, एमफिल कर रखा है, वो अपनी जो उनकी रिसर्च वर्क है उसको उसमें डिजिटल पोर्टल पे डाल दें ताकि वो इजीली एक्सेस हो और उनका जो रिसर्च वर्क है वो दूसरे लोग भी एक्सेस कर सके, उसे पढ़ सके। तो ये है शोध गंगा। फिर आता है विद्या वीरता अभियान टू पोर्ट्रे परमवीर चक्र डेकोरेटेड सोल्जर्स, मतलब जिन्हें ऐसे सोल्जर्स जो कि भारतीय सेना में हैं और जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, सेना का सर्वोच्च जो मेडल होता है वो परमवीर चक्र होता है, उनको पोर्ट्रे करने के लिए विद्या वीरता अभियान, मतलब उनको पोर्ट्रे किया जाए किस तरीके से उन्होंने काम किया था, कैसे उनका मतलब पूरी उनके जो जर्नी है उसको समझाया सिखाया जाए। तो ये विद्या वीरता अभियान है, तो उस पर काम किया जाता है। फिर वित्तीय साक्षरता अभियान है ना, वित्तीय साक्षरता अभियान, इसको जैसे आजकल हैशटैग चलता है ना वैसे बना दिया था विस्का, VISAKA विस्का। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज विस्का, तो आप समझ जाइए वित्तीय साक्षरता अभियान है, लॉन्च इन 2016 और फॉर कैशलेस इकोनॉमी सिस्टम। कैशलेस इकोनॉमी सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में ये कहा गया कि भारत को डिजिटल इकोनॉमी में जाना चाहिए, कैशलेस इकोनॉमी में जाना चाहिए। तो उसको प्रोवाइड करना, उसको एक तरीके से इनहेंस करना या फिर कहना जाए उसकी शिक्षा देना लोगों को, स्टूडेंट्स को, उसके बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में समझाना, वो इस प्रोग्राम के तहत बताया जाता था, जिसको वित्तीय साक्षरता अभियान कहा जाता है। आप अपने पैसे को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, डिजिटल फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। फिर आता है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट एक प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया 2015 में टू बूस्ट ओरिजिनल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च। देखिए साइंटिस्ट साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेस होती हैं कंट्री में, उसको बूस्ट करने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इन रिसर्चेस में आगे आए और जिन्होंने ये रिसर्च करना है, जो इंस्टीट्यूट ये रिसर्च करवाते हैं उनको फंडिंग देना, इस तरीके से उन्हें आगे लाना और रिसर्च के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना इसका पर्पस था। इसके बाद में आता है उच्चतर आविष्कार अभियान। उच्चतर आविष्कार अभियान ये भी एक तरीके से एक प्रोग्राम है जो कि किस लिए होता है। उच्चतर आविष्कार अभियान भी आविष्कार यानी कि रिसर्चेस जो होती हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को उसमें एनरोल करना है ना, और उसके बाद में उनको जो भी उन्हें आवश्यकता चाहिए है इसके लिए उसको प्रोवाइड करना। और ऑल इंडिया Institute of Technology have been encouraged to work with industry and identify areas where innovation in research required। ठीक है, तो यहाँ पर IIT जो होती है वो उसे इनकरेज करती है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ और प्रोग्राम। अब कुछ और के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और प्रोग्राम उनके बारे में देख लेते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क।
जिसको कहा जाता है ज्ञान, इसको नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GIAN, ज्ञान। इसको लॉन्च किया 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में। स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो कि वो चाहते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी में है, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में उसे कर पाए, तो इस तरह का अगर एक प्रोग्राम चलाया जाए तो उसे कहा जाएगा किसके अंतर्गत, ज्ञान के अंतर्गत, है ना। और तो इसे लॉन्च कब किया गया, 2015 में। अभी तक जब तक ये डेटा मुझे मिला है उस समय तक 1649 जो कोर्सेज थे वो अप्रूव कर दिए गए हैं इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट द पार्टनरशिप बिटवीन हायर एजुकेशन, higher institutes of India and other foreign universities. It was launched as an initiative to attract the best foreign academics of Indian University of Excellence. ठीक है, भारतीय यूनिवर्सिटीज को फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में ऐड करना और उसके साथ में प्रोग्राम करना, ये इनका उद्देश्य था। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी और our faculty to learn and share knowledge and teaching skill in cutting edge areas. ठीक है, तो ये प्रोग्राम था जिसको कहा जाता है ज्ञान। नेक्स्ट आता है ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग एनालिसिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म में, हर एक फॉर्म में अस्मिता कहा जाता है, ASMITA, अस्मिता, है ना। इसको नोट कर लेना क्योंकि ऐसे भी फॉर्म्स पूछे जाते हैं। तो ऑल इंडिया ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेनिंग एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए बात समझ में आ रही है, इससे क्या एनालिसिस तक की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स का डेटा बेस तैयार करना ताकि हर एक स्टूडेंट की जो रिकॉर्ड है ना वो एक तरह से ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाए और एक डेटाबेस में सारी चीजें हो जाए, जैसे कि उनकी अटेंडेंस, उनका एनरोलमेंट, उनका रोल नंबर और उसके बाद उनकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ताकि उनका जो कभी भी उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो उस प्रोग्राम, उस एक पोर्टल के तहत उस स्टूडेंट्स के बारे में या स्टूडेंट के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। ठीक है, और इसके तहत क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स का ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक पोर्टल पे डाला जाने की बात कही गई थी। अभी तक बात करते हैं कि अक्रॉस 15 लाख प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल इन द कंट्री इसमें अपने डेटाबेस को डाल चुके हैं। स्टूडेंट्स विल बी ट्रैक्ड अपने आधार नंबर के हिसाब से, अगर बच्चा चाहता है तो अपने पूरे परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिसके तहत स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे है, कभी भी कहीं पे भी उसे चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पुराना है और पहले से ही ये लॉन्च्ड है। इसको RMSA भी कहा जाता है। देखो ऐसे शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं ना तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। RMSA भी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 और इट इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड स्कीम विथ ऑब्जेक्टिव्स टू इनहेंस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। द स्कीम में मेनली बात होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके भारत में। तो 75% फ्रॉम 52.26%। 2005 का जो 52.26% था उसको इंक्रीज करके 75% तक ये ले आए हैं 5 सालों में। ठीक है, तो ये इनका एक तरह से कहा जाए कि उपलब्धि है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भाई साहब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो सभी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए ही तो करा रहा है। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एक एजेंसी बन गई है जो कि क्या करती है कि सारे ही जितने भी हमारे जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, AIEEE का हो, इसके बाद एनईटी का हो, जेई मेंस का हो, ठीक है, इसके बाद नीट का एग्जाम हो, जो भी सारे एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम को एक एजेंसी कंडक्ट कराती है जिसको कहा जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सारे एग्जाम को डालती है, तो इसको एनटीए भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एक भारत स्वस्थ भारत, सॉरी ये श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक ही तरह के नाम कई सारे हो गए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो बात सही समझ में आ रही है, कुछ ऐसा प्लानिंग या एजेंसी हो सकती है, ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें भारत के सारे ही लोगों को एक साथ जोड़ने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए, इट वाज अनाउंस्ड on the occasion of 140th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel in the 2015 2015 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती थी, मतलब उनका जन्मदिन मनाया गया था 140वां, उस वक्त ये अनाउंस की गई थी स्कीम, और इट एम्स टू एक्टिवली इनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल of diverse culture living in different states and UTs with objectives to promoting greater mutual understanding and bonding amongst them। मतलब भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो बच्चे रहते हैं या फिर लोग रहते हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे यूनियन टेरिटरीज में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में हो, उन सभी को जोड़ना, एक कल्चर बेस पे जोड़ना, ठीक है, ये एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही गई थी। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, हर साल में कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय एकता शिविर लगाए जाते हैं, और उसमें अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स बनाए जाते हैं, और उनके बीच में मतलब सारे ही स्टेट के जो स्टूडेंट्स और जो कलाकार आते हैं, उन कलाकारों के बीच में म्यूचुअल बॉन्डिंग कैसे बनाई जा सकती है उसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट आता है नवोदय विद्यालयास, ये तो बहुत पुराना है। नवोदय विद्यालयास तो आप जानते हैं, जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा भी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया था, बट मैं गई नहीं, ये अलग बात है। तो नवोदय विद्यालय जो थे वो क्या है, मतलब उनको स्टार्ट किया गया था, इसकी जो कहना चाहिए सिफारिशें की गई थी वो 1986 की जो शिक्षा नीति उसमें की गई थी, फिर 1992 वाले में इसको लॉन्च कर दिया गया, 86 में ही कर दिया गया था, ताकि ऐसे स्कूल्स जो हों जो कि एक रूरल एरिया में बनाए जाएं, जिनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज से बनाया जाए, और जो बच्चे हैं उनको उसमें जोड़ा जाए, वो एक बोर्डिंग स्कूल टाइप का हो जाए, बच्चे वहीं रहें वहीं पढ़ें, और उसके बाद में उनके लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता था, टेस्ट जो क्लियर कर लेते थे बच्चे उनका ही इसमें सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय में। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक वहां पर पढ़ते हैं, 12th क्लास तक बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है ना, और इसमें स्टूडेंट्स को बोर्डिंग की फैसिलिटी मिलती है, वहीं रहने की, और उसके बाद में वहीं पर पढ़ने की। ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं नवोदय विद्यालय। फिर आता है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2014-15 2014-15 के सेशन में इसको स्टार्ट किया। इट एम्स टू इनकरेज द इकोनॉमिकली वीकर एंड इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिकली कमजोर हैं, कमजोर तबके से आते हैं, तो उन्हें अपने एजुकेशन को परस्यू करने के लिए इस तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपना डिप्लोमा डिग्री आगे बढ़ा सके। स्कॉलरशिप अमाउंट इज
30,000 प्रोवाइड ट्यूशन, मतलब एक तरीके से ट्यूशन के लिए, है ना, पढ़ने के लिए 30,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट पर्सन पर एनम। ठीक है, इस तरह से अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को। तो ये सक्षम अगर बात की जाती है, सक्षम स्कॉलरशिप योजना, तो इसमें आपको याद रखना है इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी मतलब एक तरह से आर्थिक रूप से तंग होने की वजह से उनका एजुकेशन जो है वो छूट ना जाए, उन्हें इस तरह से स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, स्वयं के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, मैंने आपको स्वयं के बारे में बताया था। स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग यूथ एंड एस्पायरिंग माइंड्स, मतलब जो भारत के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडी करना चाहते हैं और उनका एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट वो ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे रूरल एरियाज में रहते हैं जहां तक एजुकेशन, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, वो नहीं पहुंच पाता है। तो वो इस प्लेटफॉर्म के तहत जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे कोर्सेज जो होते हैं वो स्वयं लॉन्च करता है। एक एजेंसी होती है जिसको कहा जाता है मूक, है ना, और मूक जो है वो स्वयं के सारे कोर्सेज को आगे बढ़ाती है। इसी तरीके से स्वयं प्रभा भी है। स्वयं प्रभा क्या करती है, एक इस तरह से एक प्रोग्राम है जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घरों में डीटीएच सर्विसेज के थ्रू पहुंचाया जाता है, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे लाभ ले सके। बहुत लोगों के यहाँ स्टडी पोर्टल के लिए नेट नहीं होता है, लेकिन टेलीविजन सबके पास होता है। तो टेलीविजन में कुछ 5 या 6 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली बार बार उनको रीटेलीकास्ट किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम को अपने जो भी उनका समय निर्धारित है या फिर जिस समय वो फ्री होते हैं उस समय पे वो उस प्रोग्राम को पढ़ सकें और उस कोर्स को कर पाए। ठीक है, स्वयं प्रभा हो गया। तो ये सारे हो गए हमारे, बहुत सारी बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली। कुछ और हैं जिनके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके पास में ये पूरा डेटा मिल जाए और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपके तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जो और डेटा होगा वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी। इसको जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है इसको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां जाकर आप प्रॉपर नोट्स ले सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और जो हो सकता है कि क्लास जो क्योंकि लंबी हो रही है, टाइम कम है, तो बहुत सारा और डेटा जो है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल तक। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया, इसका मतलब है कि आपको जो पढ़ाना है वो अच्छा लगता है। सेल्फ लर्निंग में जो भी कंटेंट है वो मिलता है आपको, वो आपको अच्छा लगता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बढ़ पाए। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग को ज्वाइन करने के लिए जो ज्वाइन बटन आता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।